सीबीआई का शिकंजा, पहली बार हाईकोर्ट में पूर्व जज पर हुआ आय से अधिक संपत्ति मामला दर्ज। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक पूर्व जज पर आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने यह मामला पूर्व जस्टिस और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज किया है। बता दें, देश में पहली बार किसी हाईकोर्ट के जज पर आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज किया गया है। रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. शुक्ला पर यह मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि पूर्व जज एस.एन. शुक्ला ने अपनी दूसरी पत्नी सुचिता तिवारी के नाम पर संपत्ति अधिग्रहित की है। इसके अलावा उन्होंने आयदीन तिवारी के नाम पर भी कुछ संपत्तियां अधिग्रहित की है। सीबीआई के अनुसार यह अधिग्रहण 1 अप्रैल 2014 से लेकर 6 दिसंबर 2019 के बीच किया गया है। यह इस दौरान उनकी आय के मुकाबले 165% ज्यादा थी, जिसकी कीमत 2.54 करोड़ थी। नकल के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती से डरे माफिया, 6.5 लाख छात्रों ने छोड़ी बोर्ड परीक्षा। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं चल रही है। इस बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसी भी कीमत पर नकल न होने देने के लिए सख्त रवैया अपना रखी है। वहीं परीक्षाओं को नकल विहीन करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। छात्रों की तरह कक्ष निरीक्षक भी परीक्षा के दौरान मोबाइल, कैलकुलेटर या ऐसे किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के इस्तेमाल से सरकार परीक्षा केंद्रों, अधीक्षकों और अन्य निरीक्षकों पर कड़ी नजर रख रही है। इसका असर ये है कि कड़े एक्शन के कारण पिछले हफ्ते भर में लगभग 6,50,000 छात्रों ने परीक्षाएं छोड़ दी है। परीक्षा छोड़ने वालों में सिर्फ मंगलवार को ही 1,70,000 हाई स्कूल छात्रों ने गणित की परीक्षा नहीं दी। यूपी में काबा से उन्हें मिर्ची लग गई, आगे भी गाती रहूंगी। यूपी पुलिस के नोटिस पर नेहा सिंह राठौर का जवाब। यूपी में काबा जैसे व्यवस्था पर चोट करने वाले गानों से चर्चित नेहा सिंह राठौर ने यूपी पुलिस द्वारा उन्हें नोटिस जारी करने की कार्रवाई पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूपी में काबा से उन्हें मिर्ची लग गई है। उन्होंने कहा कि मैंने एक लोक गायिका के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आगे भी गाती रहूंगी। यूपी पुलिस की कार्रवाई को लेकर आज तक से बात करते हुए लोक गायिका ने नेहा सिंह राठौर से कहा, मैं एक लोक गायिका हूँ, आम जन की बात करती हूँ। यूपी में बीजेपी की सरकार है तो सवाल समाजवादी पार्टी से तो नहीं पूछूंगी। शहर जैसे होंगे यूपी के गांव, 12 लाख से अधिक गरीबों को मिलेंगे पक्का घर, 9,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। राज्य के गांव में रहने वाले 12,39,877 गरीबों को वित्त वर्ष 2023-24 में पक्के घर मिलेंगे। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना पर 9,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गाँव को शहर जैसा सुविधा देने के लिए सरकार ने बजट में विशेष प्रावधान किया है। गाँव के लोग शहर में पलायन नहीं करे, इसके लिए गाँव को शहरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना के तहत 87.49 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ममता बनर्जी पर राहुल गांधी का निशाना, कहा टीएमसी की परंपराओं से वाकिफ है मेघालय के लोग। शिलांग में चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मेघालय के लोग टीएमसी की परंपराओं एवं पश्चिम बंगाल में हिंसा और घोटाले से वाकिफ हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की पार्टी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि टीएमसी ने गोवा चुनाव में बड़ी रकम खर्च की। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मेघालय में भी यही कर रही है। उन्होंने कहा कि मेघालय में टीएमसी का मकसद बीजेपी को सत्ता में लाना है। बजट में किसानों को फिर ठगा गया, किसान नेता राकेश टिकैत ने गिनाए योगी सरकार के अधूरे वादे। यूपी सरकार ने बजट में किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या रही आवारा पशुओं को लेकर इस बजट में खासा ध्यान दिया गया है। सरकार ने आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाने के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का मानना है कि सरकार ने इस बार भी बजट में किसानों को ठगा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक किसान को फ्री पानी नहीं मिलेगा तब तक बजट में कुछ नहीं है। साथ ही राकेश टिकैत ने गन्ना भुगतान को लेकर कहा कि यह झूठ कह रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड भुगतान किया है। यह देश को गुमराह कर रहे हैं। गन्ने का भुगतान सरकार नहीं बल्कि शुगर मिलें करती है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लिए 400 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 34 लाख से अधिक को फायदा। यूपी सरकार सबका साथ सबका विकास के पथ पर अपने दूसरे कार्यकाल में भी आगे बढ़ रही है। खासतौर से गरीबों को दिक्कत न हो, इस पर ध्यान रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गरीब तबके को महंगे इलाज से बचाया जा सके, इसके लिए बजट में 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लिए 400 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
सीमा विवाद होगा खत्म, एलएसी पर भारत चीन के बीच 2019 के बाद पहली बातचीत। डोकलाम, गलवान और तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद आज दोनों देशों के बीच चल रहे बॉर्डर विवाद पर बातचीत हुई है। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेंट एंड कोऑर्डिनेशन की 26वीं बैठक भारत चीन बॉर्डर अफेयर के तहत 22 फरवरी को की गई है। यह बैठक चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित की गई है। बता दें कि यह 2019 के बाद से पहली बॉर्डर अफेयर की पहली मीटिंग है। पीएम मोदी ने बदली दुनिया में भारत की छवि, पुस्तक विमोचन के मौके पर बोले नड्डा, विदेश में बढ़ाया देश का मान। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की कमान संभालने के बाद दुनिया भर में भारत की छवि बदली है, जबकि इससे पूर्व भारत की छवि भ्रष्ट, कमजोर अर्थव्यवस्था, लगातार आतंकवादी हमलों और अस्थिर सरकार की कमी वाले देश के रूप में थी। नड्डा ने मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्था के महानिदेशक सुजान चिनॉय की पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के विमोचन के अवसर पर यह बात कही। यूपी में काबा पर पुलिस का नोटिस, जाने अपने गाने से सुर्खियों में रहने वाले नेहा सिंह को। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर विवादों में घिर गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने यूपी में काबा फेम नेहा को अपने वीडियो के जरिए जनता के बीच नफरत फैलाने के आरोप में नोटिस दिया है। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि यूपी में झूठे केसों के बहार बा। नेहा सिंह राठौर की ख्याति एक भोजपुरी गायिका के रूप में है। उनका जन्म बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ में जलदहा गाँव में हुआ था। नेहा ग्रेजुएट है। उन्होंने कानपुर से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने बिहार व यूपी के विधानसभा चुनाव में अपने गानों के जरिए शासन प्रशासन पर सवाल खड़े किए थे। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और अंबेडकर जयंती पर 100 रुपए मिलेगा फूड पैकेट, एकनाथ शिंदे सरकार का फैसला। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने गुड़ी पड़वा और अंबेडकर जयंती पर 100 रुपए में फूड पैकेज देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। समाचार एजेंसी भाषा के एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में पात्र राशन कार्ड धारकों और अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को 100 रुपए में खाद्य तेल, सूजी, चना दाल और चीनी का 1-1 किलो का एक पैकेट मिलेगा। सरकार की ओर से बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि आनंदचा सिद्धा नामक ये पैकेट गुड़ी पड़वा 22 मार्च और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को वितरित किए जाएंगे।